जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी। भाइयों, अगर आप हमारी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पुराने सब्सक्राइबर और जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सभी को जानकारी देने वाले हैं। जो खुशखबरी आपके लिए है, मैं खुशखबरी इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। जो आरबीआई की नई गाइडलाइंस है या फिर आपको मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि लोग इस समय बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और तमाम तरीके से आपके पास लोक अदालत के मैसेज भी आए होंगे और तमाम तरीके से आपके पास हरासमेंट भी हो रही होगी। तो भाइयों, मैं पूरी तरह से इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूं कि अगर आपके किसी प्रकार की हरासमेंट चल रही है, लोक अदालत के जो मैसेज आ रहे हैं आप उसमें नहीं जाएंगे तो क्या, कई लोग सोच रहे हैं कि अगर हम लोक अदालत नहीं जाएंगे तो जेल हो जाएगी, तो हम उस टॉपिक पे सारा कुछ समझाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने सारे वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना, और बाकी भाइयों कमेंट में अपने शहर का नाम लिख देना ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं नहीं आ सकते, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम है। क्लोजिंग के टाइम पर रिकवरी वाले बहुत ज़्यादा घूम रहे होते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्लोजिंग का टाइम है, रिकवरी बहुत होती है। और भाइयों, हम लोग रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही हम लोग लाइव पर आएँ आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए और आप हमसे संपर्क कर लें सीधा लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से यूट्यूब पर ही। ठीक है। बाकी मैं अपना नंबर, कई लोग नंबर मांगते हैं कि भैया आपका नंबर बता दो मेरे को, आपको फ़ोन से बात करनी है, फ़ोन पर बात करनी है, क्योंकि हम लोगों की जो मुझे इसमें प्रॉब्लम में फंसे होते हैं उन प्रॉब्लम से बाहर निकालने में पूरी मदद करते हैं। जो भी कॉल बुक के माध्यम से जुड़ते हैं तो भाई हम उनकी पूरी तरीके से मदद कर देते हैं, ताकि बहुत से लोग परेशान हैं तो हम इसमें पूरा की पूरी मदद करें। मैं अपना नंबर है पिन कर दूंगा। बाकी बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। भाइयों, क्या है खुशखबरी वो भी बता दूंगा। लोन डिफॉल्टर के लिए बहुत ज़्यादा मैं खास वीडियो बना रहा हूँ, तो भैया वीडियो को अंत तक देखना, स्टेप बाय स्टेप समझ जाना, क्योंकि लोगों के मन में जो हरासमेंट चल रही थी, परेशानी चल रही थी, इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। भाइयों, जो खुशखबरी है वो मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा, और जो कुछ जानकारी है, जब आप लोन डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, या तो कई लोगों के साथ क्या होता है, लोन डिफ़ॉल्टर अभी हुआ नहीं है लेकिन उनके मन में ना विचार आने शुरू हो जाते हैं कि भैया अभी मेरा लोन डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, अब हो सकता है मैं अगले महीने लोन की किस्त नहीं भर पाऊंगा। तो तमाम तरीके से जो लोगों के क्वेश्चन थे उस पर वीडियो है, और जो खुशखबरियां हैं, जो कुछ भी होगा सब कुछ बता देते हैं। देखो भाइयों, अगर आपका किसी भी एनबीएफसी कंपनी से या क्रेडिट कार्ड से, तमाम तरीके से आपका किसी भी बैंक से आपका अनसिक्योर्ड लोन चल रहा है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल के बेस पर आपको लोन मिला होता है, ना ही आपने कोई प्रॉपर्टी, ना ही कोई मर्गेज, ना ही कोई कार लोन, ना ही कोई इसमें गोल्ड लोन, तो किसी भी प्रकार की आपने एसेट बैंक को नहीं दिए होते तो अनसिक्योर्ड लोन माने जाते हैं। इस बैंकों में जो आपको लोन मिलता है वो आपको हाई रेट इंटरेस्ट पर भी मिलता है, और जो एनबीएफसी कंपनियां हाई रेट इंटरेस्ट पर आपको लोन देती हैं। जब आप इनकी लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं तो आपके साथ तमाम तरीके से परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जो कि आपके साथ शुरू होती है वन डे पे। पहला दिन जब आपके साथ जो दिक्कत परेशानी शुरू होती है, पहले दिन से आपके पास दिन भर में बहुत सारी कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे तरह की बहुत सी कॉल्स आती हैं कि भैया, पहले तो कंप्यूटराइज कॉल आती है। कंप्यूटराइज कॉल में आपको रिमाइंडर दिया जाता है, बार बार रिमाइंडर दिया जाता है कि पेमेंट कर दें, पेमेंट कर दें, तमाम तरीके से आपको रिमाइंडर किया जाता है। उसके बाद कुछ रिकवरी वाले आपको फ़ोन करना शुरू कर देते हैं जब आप इनकी किस्त नहीं भर पाते हैं। तो तमाम तरीके से भाइयों, आपको मैं हकीकत बता देता हूँ, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है या कॉल आ रहा है, तो भाइयों ये सब के सब रिकवरी वाले कर रहे हैं आपको। ठीक है। तो अगर आप रिकवरी वालों के फ़ोन नहीं भी उठाएंगे ना, तो आपके पास किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि जब रिकवरी वाले आपको कॉल कर रहे हैं, रिकवरी वाले हैं थर्ड पार्टियां, उनके पास सिर्फ और सिर्फ आपका डाटा है कि भैया किस्त नहीं भर पा रहे हो, कमीशन बेस पर काम कर रहे हैं और आपको तमाम तरीके से हरासमेंट कर रहे हैं। हरासमेंट किस प्रकार की, कई जो रिकवरी वाले हैं गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। तो भाइयों, जब आपने लोन लिया था, आपने किसी एग्रीमेंट पर भी साइन किया हो या कुछ भी करा हो, तो वहाँ पर किसी भी स्पष्ट रूप में नहीं लिखा था कि हम आपके लोन की उड़वाई, मतलब कि हम अपने लोन को वापस पाने के लिए आपके साथ गाली गलौज भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का रूल नहीं है, क्योंकि आरबीआई हमेशा इसके लिए सख्त कानून बनाती रहती है। भाइयों, इसके लिए आपको किसी प्रकार की गाली गलौज, तो सुनो सीधी सी बात है, गाली गलौज पर आपने ध्यान नहीं देना और उनके फ़ोन वगैरह को कट कर देना। अगर आपके पास इनकी रिकॉर्डिंग है तो आरबीआई को टैग कर दो। दूसरा, अगर बैंक आपको कहता है कि हम ये जो रिकवरी वाले हम कहते हैं कि हम आपके घर पे रिकवरी वाले भेज देंगे, तो भाइयों अधिकतर जो एनबीएफसी कंपनियां, अधिकतर एनबीएफसी कंपनियों के जो रिकवरी वाले आते हैं विदाउट डीआरए सर्टिफिकेट के आते हैं, क्योंकि कंपनी है कई किलोमीटर दूर, कहीं 100 किलोमीटर दूर, और आप रहने वाले हो मान के चलो कश्मीर, और कन्याकुमारी से आपके पास जो है कन्याकुमारी बैंक, आप कश्मीर में रहते हो, तो भैया इतनी दूर तो भैया आपके लिए हायर नहीं किया जाएगा ना रिकवरी वाला। तो ये थर्ड पार्टी को इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पार्टियाँ जो भी होती हैं
उनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट भी नहीं होता, ना ही उनके होम विजिट लेटर होता है, ना ही किसी प्रकार का आईडी प्रूफ होता है। तो इसमें आपको एक चीज़ समझ जाना चाहिए, अगर थर्ड पार्टी आपके पास रिकवरी करने आ रही है तो आप उनको समझा सकते हो, बता सकते हो फिलहाल मेरे पास पेमेंट नहीं है, जैसी होगी मैं पे कर दूंगा, मैं बैंक से डायरेक्ट बात कर लूँगा। बैंक से डायरेक्ट बात करने के लिए प्रायर इंटीमेशन दिया जाता है अगर आप डिफॉल्टर होने वाले होते हैं। अगर आप डिफॉल्ट कर चुके होते हैं तो उसके लिए लीगल नोटिस वगैरह बैंक को भेजा जाता है एडवोकेट के माध्यम से, जो कि तमाम तरीके से आप लोगों के साथ जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे। जैसे मान के चलो आपका लोन डिफॉल्ट अभी हुआ नहीं है, आपका होने वाला है, तो उसमें हम देंगे प्रायर इंटीमेशन। प्रायर इंटीमेशन का मतलब हो गया हम बैंक को एक जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं, मुझे 5-6 महीने का समय चाहिए, मैं अपनी पेमेंट कर दूंगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं, उसमें फिर बैंक को एक ही चीज़ की जानकारी दी जाती है कि हमारे क्लाइंट को सेटलमेंट की आवश्यकता है, वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, आप लोगों को समझना जरूरी होता है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। आपके दिन भर में ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं पढ़ पढ़ के, हम भी आपको क्या ही जवाब देंगे, क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से इतना कुछ बता देते हैं। अगर आप कॉल बुक के माध्यम से जुड़ेंगे आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हाँ, अब आपके जो क्वेश्चन थे कि भैया मेरे ऊपर ना लोक अदालत का मैसेज आया, कई लोगों के पास आया होगा, कई लोगों के पास नहीं भी आया होगा, जरूरी नहीं है कि हर एक किसी के पास आया होगा। लोक अदालत का मैसेज उनके पास आता है जो कि 3-4 महीने पहले डिफॉल्ट कर चुके होते हैं, अब उनके सेटलमेंट का समय आ जाता है, तो उनके पास सेटलमेंट का ऑफर जरूर आया होगा, ये लोक अदालत का मैसेज जरूर आया होगा। लोक अदालत जो 8 मार्च को लगने वाली है आपके नज़दीकी जो भी लगेगी, उसमें हम आपको बता दें क्या होता क्या है। लोगों के मन में डर कि हम लोक अदालत में नहीं जाएंगे तो क्या हमारे को जेल हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोक अदालत में जाने पर या ना जाने पर जेल नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत परेशानी क्या है, जो लोक अदालत में जो आपकी सेटलमेंट होती है वहाँ पर क्या होता है, बैंक बैठा होगा, बैंक के मैनेजर बैठे होंगे और वहाँ पर वकील होगा, नहीं वकील नहीं, वहाँ पर जज होगा जो कि आपकी बात से सुनेगा, और एक आप होंगे। अगर आपके पास कोई वकील है तो वकील को लेके जा सकते, नहीं तो आप खुद के ही वकील हैं भाइयों, आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। जैसे मान के चलो आपका 1 लाख का लोन था, आपकी हालत 72 हो चुकी है, आपके पास इस समय कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहुत से मिडिल क्लास लोगों के साथ जो दिक्कत परेशानियां बन जाती हैं, उनकी जब जॉब चली जाती है या फिर उनका बिजनेस लॉस हो जाता है, तो तमाम तरीके से परेशानियां बन जाती हैं। उनके पास नहीं होता देने के लिए, हमें पता है लोगों के पास पैसा नहीं है देने के लिए, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं चल मैं सेटलमेंट करवा लूँ, मेरे साथ जो हरासमेंट हो रही है उसको खत्म कर लूँ। वो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। अगर आप देखो लोक अदालत में चले जाएंगे, लोक अदालत में सेटलमेंट होनी है, अगर बैंक कहता है कि हम इसको 30% पे सेटलमेंट देंगे, तो वहीं आप लोगों को भी नेगोशिएट कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं मेरे पास इतना नहीं है, जैसे आपके साथ प्रॉब्लम बनी है उनको प्रॉब्लम बताइए कि भैया मेरे पास इस समय इतना नहीं है, मैं तो 15-20 हज़ार रुपये लेके आया था, 15-20 हज़ार में सेटलमेंट करते हो तो कर दो। अगर बैंक ने कह दिया हाँ भाई कर देंगे, तो भाई उसकी जब वो लेटर तैयार करके देंगे, लेटर में जरूर पढ़ लेना जो आपकी सेटलमेंट हुई है कि वो 15 या 20 हज़ार में ही हुई है, या फिर उन्होंने 30 हज़ार में साइन करवा लिया आपसे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो वहाँ पर जो सेटलमेंट होती है वो लास्ट सेटलमेंट होती है। वो जो लास्ट सेटलमेंट होगी उसमें आपको फिर उनको उतना ही देना पड़ेगा जितना सेटलमेंट में आपने साइन करके दिया है। उसके बाद अगली जानकारी दे देते हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया मार्च आ गया तो सेटलमेंट क्या करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो क्या आगे हमारी कभी सेटलमेंट नहीं होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मत सोचना कि अभी आपने सेटलमेंट नहीं करी तो आगे आपकी सेटलमेंट नहीं होगी, अभी आगे भी सेटलमेंट होगी। अगर आपके पास इस समय पैसा नहीं है, आप लोक अदालत नहीं जा पा रहे हैं, अब मैं बताता हूँ अगर आप लोक अदालत नहीं भी जाएंगे तो आपके किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। पैसा है तो लोक अदालत चले जाइए और वहाँ पर जाकर अपने सेटलमेंट करवा लीजिए, क्योंकि लोक अदालत सभी के लिए लगती है। ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ ये लोन के लिए लगती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत से केस आए, आप समझ जाएंगे। जैसे आपका चालान कट जाता है, तो तमाम तरीके से ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर क्लियर कर दी जाती है। वहाँ पर कईयों की तो भैया 100% भी माफ़ किए गए हैं, 90% तक, पूरा 95% तक भी माफ़ किए गए हैं जो चालान वगैरह हैं। तो उसमें सब कुछ होता है, आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा करिए। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, नहीं भी जाएंगे तो आपका नुकसान नहीं है कोई भी। और अब कहते हैं लोग कि भैया मैं अगर 31 मार्च के बाद अगर मैं सेटलमेंट कराऊंगा तो नहीं होगी क्या मेरी सेटलमेंट? आपकी तब भी सेटलमेंट होने वाली है, ठीक है। जो सेटलमेंट होगी वो किस प्रकार होती है सेटलमेंट, उसमें ये देखो, अभी तो आपको समय नहीं मिलेगा। अगर आप अभी सेटलमेंट के लिए बोलेंगे, बैंक आपको लगातार, रिकवरी वाले आपको लगातार फ़ोन कर रहे होंगे, इस समय इतने फ़ोन कर रहे होंगे कि भैया सेटलमेंट करवा लो, सेटलमेंट करवा लो, सेटलमेंट करवा लो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहाँ से सेटलमेंट करवा लेंगे? बैंक आपको कह रहा है 40% पे सेटलमेंट कराओ, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप ये कहते हो कि मैं इस समय सेटलमेंट कर ही नहीं सकता, तो आगे मैं कैसे बढ़ूँ? उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना फ़ोन को कुछ समय के लिए आपने बंद कर देना है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा फ़ोन्स कॉल आने वाली हैं आपके पास। जो कि आज की डेट हो चुकी है 2 मार्च हो चुकी है। ये फाइनेंशियल ईयर है भाइयों, 31 मार्च को इनको क्लोजिंग करनी होती है। क्लोजिंग
ये लोग आपको 20 तारीख तक इतना परेशान कर देंगे कि भैया आप जल्द से जल्द सेटलमेंट करवा लो, जल्द से जल्द सेटलमेंट करवा लो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कहाँ से देंगे। तो अपने फ़ोन को कुछ टाइम के लिए बंद कर दें, क्योंकि इस समय जो सेटलमेंट होनी है वो तो देखो सबको करनी है। उनके पास कई हज़ारों की तख्तियाँ पड़ी हैं, उनको सारे के सारे लोन क्लियर करने हैं, उसमें से आपका नंबर भी हो सकता है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, ये ना सोचना कि अगर मैं लोन की किस्त नहीं, अगर मैं इस समय सेटलमेंट नहीं कराऊंगा तो आगे सेटलमेंट नहीं होनी है। आगे भी होनी है भाइयों सेटलमेंट, ये मत सोचा करो कि कुछ नहीं होना। अगर मान के चलो आपके पास 2 महीने बाद आपके पास पैसा हो जाता है, अभी आपके पास पैसा नहीं है, आप कहते हो कि मैं इसका जो सेटलमेंट है अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैं सितंबर में सेटलमेंट करवाना चाहता हूँ, 6 महीने का समय चाहिए। तो 6 महीने के लिए भाइयों एक नोटिस बैंक को भेज दीजिए कि भैया मेरे पास अभी पैसा नहीं है, 6 महीने के बाद कर दूंगा सेटलमेंट। तो तमाम तरीके से नोटिस बैंक को भेजे जाते हैं, इसमें नेगोशिएट ही होनी है, लास्ट इन दी एंड इसके ना होती सेटलमेंट ही है। देखो अभी आप कह रहे हो कि भैया 20% पे मेरी सेटलमेंट हो रही है, आगे जाके पता नहीं मेरी कहीं 40 पर हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना लंबा समय आपका खिंच जाता है ना, उतने ही ज़्यादा आपको सेटलमेंट के ऑफर अच्छे मिलते हैं। जैसे मान के चलो आपके साथ 3 महीने तक तो लगातार हरासमेंट होनी ही होनी है, चाहे कुछ कर लो। 3 महीने तक इन्होंने आपको पूरा दबदबा बना के रखना, इतना परेशान करेंगे आपको 3 महीने तक भाइयों, इतना हद से ज़्यादा। तो उसके बाद भाइयों कुछ भी नहीं है। 3 महीने के बाद जब आपके पास कहेंगे लीगल की कार्रवाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसी समय आपको सेटलमेंट का ऑफर भी बैंक प्रदान करवा देगी। अगर आपको किसी बैंक की सेटलमेंट करवानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी हरासमेंट से बचना है, रिकवरी वालों से, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको इस चीज़ में डरना नहीं होता, आपको सिर्फ इस समय इस चीज़ों से बाहर निकलना होता है। आपके लिए यही खुशखबरी है कि भैया अब 31 मार्च से पहले अगर आपकी सेटलमेंट हो जाती है तो आपको बड़े अच्छे रेट पर मिलने वाली है। अगर आप 6 महीने के बाद सेटलमेंट कराएंगे तो हो सकता है आपको इस समय अगर 20 पे मिल रहे तो आपको 6 महीने के बाद 30 पर भी मिले। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और भाइयों आप लोगों को मैं बता दूं, जो रिकवरी वाले हैं आपके घर पर आना शुरू कर दिए हैं, अब इस समय रिकवरी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो इसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं, किसी भी रिकवरी वाले के पास अगर डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उनसे किसी प्रकार की बातचीत नहीं करनी है। अगर वो आपसे गाली गलौच या कुछ अपशब्द बोल रहे हैं तो आपको उनकी फ़ोन रिकॉर्डिंग करनी है। और भाइयों सीधी सी बात है, अगर वो ऑन द स्पॉट आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो 112 डायल करके पुलिस को बुलाइए और उनको तुरंत वहाँ से रफू चक्कर करवाइए। क्योंकि भाइयों इनको बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, क्योंकि उनकी जॉब पर भी खतरा पड़ जाता है रिकवरी वालों की। आप ये मत सोचा करें अगर आप इनकी कंप्लेंट कर देंगे तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रिकवरी वाले आपके साथ बदतमीजी करेंगे तो आपको रिकवरी वाले से 1% भी घबराना नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपको ये सोचना है इस समय कि भैया मेरे को सेटलमेंट के लिए पैसा जोड़ना है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस समय खराब हो चुकी है, देखो भैया आपकी किस चीज़ की प्रॉब्लम हुई है, आपकी फाइनेंस की, आपके साथ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आपकी फाइनेंस के साथ दिक्कत हुई है, पैसे में दिक्कत है। पैसा हर किसी को प्यारा है, अगर आपको आज पैसा नहीं है तो साल 6 महीने बाद जब पैसा होगा तब सेटलमेंट करवा लेना। अपने अधिकारियों को कभी मत भूलना, बैंक से टाइम टू टाइम बात करना, उनको मैसेजेस भेजना, उनको नोटिस वगैरह भेजना अपनी तरफ से, ताकि आपके साथ किसी प्रकार की चूक ना हो जाए। क्योंकि बैंक करना चाहे तो 25 का केस कर सकती है, क्योंकि इसी हिसाब की लगी हुई है। और अगर आपने चेक दे रखा तो 138 का केस कर सकती है। तो भाई इसमें आपको समझना चाहिए होने वाला कुछ नहीं है, इन दी एंड सेटलमेंट ही होगी। तो घबराएं मत। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।